बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। इससे पहले हम क्लास 8 और क्लास 6 की बुक्स को डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट में आप वो भी देख सकते हैं। क्लास 9 की मैथमेटिक्स जो है आज इसका फर्स्ट डे है और इसका फर्स्ट चैप्टर वो है मैट्रिक्स के हवाले से। ठीक है, सो मैट्रिक्स के बारे में जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स के हवाले से उसका जिक्र करते हैं। मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल है मैट्रिक्स का, बुक में भी मौजूद है कि मैट्रिसेस ये प्लूरल है मैट्रिक्स का। और 1860 में जो फर्स्ट टाइम है आर्थर कैले, सो उन्होंने जो एक मैथमेटिशियन था उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम मतलब मुख्तलिफ नंबर्स जो है उसको हम आसानी के साथ उसकी प्रेजेंटेशन कर सके और उसकी कैलकुलेशन कर सके इन द फॉर्म ऑफ एक टेबल की शक्ल में। ठीक है, सो ये वाइडली यूज़ होता है स्टैटिस्टिक में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल में और सोशल साइंस वगैरह में ये डिटेल के साथ यूज़ होता है। मैट्रिक्स में आमतौर पर हमारे साथ जो है दो चीज़ें होते हैं। एक को हम रोज़ कहते हैं, दूसरे को हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ एक एग्जांपल भी दिया है बुक में कि पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर है, तो प्लेट इनके दरमियान जो मैच हुई है तो वो 8-8 मैच हुई हैं। इसमें 4 जो है वो विन की है पाकिस्तान ने, 3 इंडिया ने, और जो ड्रा हुई है एक मैच इनके दरमियान ड्रा हुई है। सो पाकिस्तान ने 3 मैचेस वो लास्ट किए हैं और इंडिया ने 4 मैचेस लास्ट किए हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम एक टेबल की शक्ल दे दें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर बुक में भी दिया गया है, देखिए यही नंबर उन्होंने यहाँ पर मैट्रिक्स की शक्ल में दिया है और ये हमारे साथ जो है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज होते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल वही नंबर्स दी गए हैं जो हमारे साथ यहाँ हैं और इसको हम किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वैसे आप इसको किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उस नंबर को कैपिटल मतलब लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इसमें ये जो लाइनें होती हैं, 2 लाइनें इसमें होती है। इस एक को हम रोज़ कहते हैं, इसमें हमारे साथ 2 रोज़ है, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, और ये इस तरह से जो लाइन होती है तो इसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसमें हमारे साथ 2 रोज़ है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, सो मैट्रिक्स हमारे साथ जो है कम्बिनेशन होता है रोज़ और कॉलम का। बिल्कुल इसी तरह से जो एग्जांपल दी गए हैं, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे साथ 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे साथ 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं तो उसको हम रोज़ कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं तो उसको हम कॉलम कहते हैं। इसी तरह से अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे साथ जो है 3 रोज़ है और 3 कॉलम है, मतलब इसमें वर्टिकल लाइन्स भी 3 है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी 3 है। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं तो उसको हम रोज़ कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होते हैं तो उनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, सो ये बिल्कुल इसके एग्जांपल है। अच्छा, मैट्रिक्स में हमारे साथ जो नंबर्स हम लिखते हैं तो इन नंबर्स को हम एलिमेंट आर एंट्रीज कहते हैं। लेटर सपोज मैं कहता हूँ 2 3 6 5, तो ये 2 3 6 5 ये इसकी मैट्रिक्स की एंट्री या वो है एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है हमारे साथ जो टॉपिक है वो है रोज़ और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वो तो ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ आप लोगों से शेयर किया कि इसमें जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं तो इसको हम रोज़ कहते हैं। लेटर सपोज अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये 4 3 -2 फर्स्ट रो है, 1 5 2 ये सेकंड रो है, 3 1 1 ये थर्ड रो है। इसी तरह से 4 1 3 3 5 1 -2 2 और 1, तो ये हमारे साथ कॉलम्स है। ठीक है, और इसको हम एक लफ्ज़ से एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। सो बुक में ये डिटेल के साथ दी गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आर्डर आर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स है। सो आर्डर में जो हम फर्स्ट नंबर पर लेते हैं सो वो रोज़ होते हैं और उसके अलावा हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉलम्स के साथ। तो एम मल्टीप्लाई एम मीन्स रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। तो हम किसी भी मैट्रिक्स का जो आर्डर होता है वो इसी तरह से नंबर मतलब रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम आर्डर कहते हैं। लेटर सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे साथ है -3 2 1 और 2 1 3, तो इसमें 2 रोज़ है। ठीक है, एक रो ये है, एक रो ये है और 3 कॉलम है। तो अगर हम इसका आर्डर लिखना चाहें तो 2 × 3 लिखेंगे, मतलब फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ रोज़ होंगे और सेकंड नंबर पर कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर बुक में भी लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/3। 2/3 मीन्स ये इसका ऑर्डर है 2 रोज़ और मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/2 आएगा। ठीक है, अच्छा इस पर बुक में एग्जांपल भी दिया गया है कि यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल ए में है कि PQRS। सो ये कहते हैं कि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को बताया, इसको हम रोज़ कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। इसी तरह से अगर आप बी में देखें तो इसमें भी 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अच्छा इक्विलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स हमारे साथ कब इक्वल होंगे, इसके लिए जो है ये 2 बातें याद रखें। फर्स्ट नंबर पर तो जो मैट्रिक्स है उनकी ऑर्डर सेम हो, मतलब उसमें जो दोनों का मतलब रोज़ और कॉलम की जो तादाद है वो बराबर होनी चाहिए, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। और सेकंड नंबर पर उसके जो एलिमेंट्स हैं तो ये भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, सो लेट सपोज अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे साथ है 1 2 3 और 6 5 4,
और अगर आप इसको देखें तो इसमें 1, ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स है ये तो इसके बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 + 1, सो यहाँ पर भी मतलब जो एलिमेंट्स है ये बराबर है आपस में। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 4 है, तो अगर 12 को हम 4 से डिवाइड करें तो इसी भी 3 आता है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर नंबर है वो बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 + 2 है, तो इसी भी 6 आता है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 2 है, तो अगर हम 10 डिवाइड बाई 2 को करें तो इसी भी 5 आता है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8/2 है, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में जो दोनों की एलिमेंट्स है ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अच्छा, यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें तो इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, और इसमें हमारे साथ 2 रोज और 3 कॉलम है, तो मतलब इसका ऑर्डर तो वो बराबर नहीं है, ठीक है। ये 3/2 मैट्रिक्स है और ये हमारे साथ 2/3 है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम्स है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल है। सो इसके बाद जो है हमारे साथ वो है एक्सरसाइज। सो चलते हैं एक्सरसाइज के सोल्यूशन की जानिब और हम कोशिश करते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम बुक में ही सॉल्व करते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें कौन सी वो स्क्वायर है और कौन सी रेक्टेंगुलर है। तो ऑलरेडी आप ज्योमेट्री में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर से क्या मुराद है, रेक्टेंगुलर से क्या मुराद है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे साथ स्क्वायर से मुराद ये है कि उनके जो है दोनों साइड्स, ठीक है, लेंथ सारी 4 साइड जो है वो हमारे साथ बराबर हो, और रेक्टेंगल से मुराद ये है कि इसके अपोजिट साइड से ये बराबर हो, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दो जो मतलब मैट्रिक्स में उसको उसका एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स हमारे साथ है ए, ठीक है, और इसमें नंबर 1 2 3 और 4 है, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स वो हमारे साथ है बी, और इसमें हमारे साथ जो नंबर्स है या जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है ये बराबर है, और इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। इसका ऑर्डर वो हमारे साथ है 2/2, ठीक है, 2/2, और इसका ऑर्डर हमारे साथ है वो है 2/3। सो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स और सॉरी उसमें जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस को देखें, इसमें हमारे साथ जो नंबर ऑफ रोज है सो वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2 है। सो ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर वो हमारे साथ 2/2 है। इसी तरह से अगर आप उसको देखें तो इसमें हमारे साथ जो है नंबर ऑफ रोज वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 2/3 आता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे साथ 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये हमारे साथ इसका ऑर्डर जो है वो है 3/3, तो इस वजह से ये हमारे साथ है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर आप 4 नंबर को देखें तो इसमें जस्ट -5 है और -5 ये इसमें हमारे साथ 1 रो है और 1 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हमारे साथ 1/1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो 2 है, तो इसका ऑर्डर 1/2 आता है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से अगर आप 4 नंबर को देखें तो इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, सो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे साथ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आप क्या करें इन मैट्रिक्स की आप ऑर्डर लिख के, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की जानिब और डिटेल के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इनका ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 2 में जो 1 पार्ट है वो है a इज़ इक्वल टू 1 3 2 4 -1 और 2। सो इसका ऑर्डर लिखना है, सही है। सो इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे साथ 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 है, तो इसका ऑर्डर हमारे साथ आएगा ऑर्डर, ठीक है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, सो 2/3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक है। सो इसका ऑर्डर हमारे साथ आएगा 2/3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे साथ है b इज़ इक्वल टू -4, ठीक है। सो इसका जो ऑर्डर है इसमें हमारे साथ एक रो है और एक कॉलम है, सो हम लिख सकते हैं 1/1, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आता है। सी नंबर पर हमारे साथ तीन नंबर पर हमारे साथ है वो है सी नंबर, और वो है कि रिप्रेजेंट किया है सी से 2 1 3 2 -1 5, ठीक है। सो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो है रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स। सो इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे साथ 2 है, सो 2/3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 4 नंबर, और 4 नंबर है 4 नंबर f इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1।
सो इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज़ वो हमारे साथ 3 है और बाय नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे साथ है 2। सो 3/2 ये इसका ऑर्डर है। 5 नंबर, सो 5 नंबर हमारे साथ है 3। मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, ई इज़ इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज़ इसमें 1 है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें है 2। सो हम लिख सकते हैं 1/2, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। और 4 नंबर पर हमारे साथ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं इसको बुक में ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 4 नंबर पर हमारे साथ है, इसमें 3 रोज़ है, ठीक है, और 3 कॉलम है। सो इसका ऑर्डर हमारे साथ आएगा 3/3। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन नंबर्स की मदद से आप इन एलिमेंट्स को मालूम करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक मैट्रिक्स दिया है और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन एलिमेंट्स को आप मालूम करें। सो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये है A12, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर जो है वो है A21। सो इन नंबर्स का मतलब क्या है पहले इसको समझे, बाद में आप लोगों को आसानी होगी। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो जस्ट आप क्या करें, इन नंबर्स को समझे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑर्डर में हमारे साथ किसी भी नंबर का अगर आप ऑर्डर ले लें मैट्रिक्स का, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मैं इस 2 का जिक्र करूं, ठीक है, इस 2 का मैं जिक्र करूं, सो ऑर्डर में मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलम लेते हैं, ठीक है। कॉलम लेते हैं, सॉरी रो लेते हैं और फिर कॉलम लेते हैं। तो अगर आप इस 2 को देखें तो ये हमारे साथ फर्स्ट नंबर रो में मौजूद है, ठीक है। फर्स्ट नंबर रो में है, लेकिन फर्स्ट नंबर रो में तो ये 3 भी है, 2 भी है, -4 भी है, लेकिन हमारा मकसद जस्ट इस 2 के साथ है। तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये फर्स्ट नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो ये फर्स्ट नंबर रो सेकंड नंबर कॉलम में है। तो अगर हम इस 2 को लिखना चाहे तो हम कहेंगे इसके लिए कि एलिमेंट विच इज़ फर्स्ट और 2। सो फर्स्ट एंड 2 मतलब ये है कि ये फर्स्ट नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में है। ये फर्स्ट नंबर ये रो के लिए होता है, ये सेकंड ये कॉलम के लिए, और ये एलिमेंट, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पर हमारे साथ है A12। सो 1 मीन्स फर्स्ट नंबर रो, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर रो ये है और इसमें सेकंड कॉलम, सो सेकंड कॉलम ये 2 है। सो ये बराबर है 2 के, ठीक है, या इससे मुराद है 2। इसी तरह से अगर आप सेकंड नंबर को देखें तो ये है एलिमेंट 2 1। 2 मीन्स सेकंड नंबर रो और फर्स्ट कॉलम। सो देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सो ये फर्स्ट कॉलम है। सो इससे मुराद है -2। सो ये है -2। इसी तरह से 3 नंबर, सो 3 2 3 मीन्स 3 नंबर रो सेकंड कॉलम। सो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रो है, और सेकंड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो इससे मुराद 1 है, ठीक है। सो इससे मुराद ये वाला एलिमेंट है 1। इसी तरह से अगर आप 4 नंबर को देखें तो ये हमारे साथ है A43। 4 मीन 4 रो थर्ड कॉलम। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो थर्ड कॉलम। सो ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इससे मुराद ये 6 है। सो मीन्स इससे 6 वाला एलिमेंट मुराद है। अच्छा, 5 नंबर A13। 1 रो थर्ड कॉलम। सो 1 रो थर्ड कॉलम, इससे मुराद -4 है। सो -4। इसी तरह से अगर आप 6 नंबर को देखें तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सो देखिए ये हमारे साथ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो 1 2 3 थर्ड कॉलम। सो इससे मुराद ये 5 है, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स जो हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है ये हमारे साथ आ गए। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इसमें इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। सो इक्वल मैट्रिक्स के हवाले से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इक्वल मैट्रिक्स से मुराद ये है कि वो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे अगर इनका ऑर्डर सेम हो और सेकंड नंबर पर इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे साथ इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम कंपेयर करेंगे इन चारों को और देखेंगे कि इसमें हमारे साथ जो इक्वल मैट्रिक्स है वो कौन से हैं। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट नंबर पर हमारे साथ है 2, इसमें भी है 2, और 1 + 1 इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2। तो ये तो चारों मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट है इसके हवाले से तो चारों सेम हैं। अच्छा, सेकंड नंबर को देखते हैं 5 5 3 2 5 और 4 1 5, तो इसके हवाले से भी ये चारों सेम हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इसमें जो है 1 है, इसमें 4 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है क्योंकि इसके तो ये दोनों मतलब बराबर है, लेकिन ये थर्ड ये इसका बराबर नहीं है। तो इसमें अगर आप देखिए 4 इसमें भी है और इसमें भी 4 है। तो इसके अलावा अगर हम 1 का जिक्र करें तो ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सो ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। और अगर आप इसके लास्ट एलिमेंट को देखें तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 और 1 3, और इसमें भी। अच्छा, सो जस्ट जो फ़र्क है वो आता है इस एलिमेंट्स के जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। तो हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू D एंड B इज़ इक्वल टू C, क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये बराबर है। सो आंसर हम 4 नंबर का इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि A
इज़ इक्वल टू, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू, ए हमारे साथ बराबर है डी का, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और आर्डर है ये दोनों बराबर है। ठीक है, और इसी तरह से बी इज़ इक्वल टू सी, टू सी, ए डी के बराबर है। ठीक है, ए डी के बराबर है क्योंकि इसका आर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 है और इसका आर्डर भी 2 मल्टीप्लाई 2 है। ये 4 और 1, 4 + 1 इसी भी 5 आता है। ये दोनों एक ही एलिमेंट है। इसी तरह से ये दोनों एक एलिमेंट है, ये दोनों एक एलिमेंट है, ये दोनों एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें चूंकि प्लस या माइनस आ जाए तो इस वजह से ये दोनों एक एलिमेंट बन जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब इसमें जो कॉलम्स है वो ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसमें प्लस मौजूद है। सो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो आर्डर है वो भी बराबर है और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बराबर है। तो ए और डी ये आपस में इक्वल है और सी और डी ये आपस में इक्वल है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इट्स corresponding elements, its order and corresponding elements are equal, कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है और करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है वो आपस में बराबर है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप भी वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6 को हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।